और इसलिए दिन रात मेहनत करके हम जो घर बनाते भी हैं, वो घर गरीबों को सौंपने की आखिरी प्रक्रिया जब दिल्ली सरकार को पूरी करनी होती है, लेकिन आपदा वाले आज भी केंद्र सरकार के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंपते। गरीबों के प्रति कितनी नफरत है। बने बनाए घर बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवाने वालों को गरीब का ये दर्द कभी भी समझ नहीं आएगा। गरीबों को घर के लिए यहां भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। हमारी सरकार में यहां दिल्ली में गरीबों को घर देने का काम डबल रफ्तार से पूरा किया जाएगा। इसलिए आज आप भी इस चुनाव के दरमियान जहां भी जाएं, तो मेरी तरफ से एक बात कह देना, कहीं पर भी गरीब का कच्चा घर, झुग्गी झोपड़ी नजर आ रही है, उसको जाकर के कह देना। और मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं। आप मेरी तरफ से कह देना कि मोदी की गारंटी है, दिल्ली में भाजपा सरकार बनी तो मोदी आपका पक्का घर भी जरूर बना करके देगा। साथियों, हार के डर से बौखलाए ये आपदा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज दिल्ली में पानी की कमी, गंदा पानी, यमुना की सफाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपदा के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग इनसे पानी का हिसाब मांग रहे हैं। जनता का आक्रोश देखकर इन आपदा वालों ने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं, ये तो हम सबको पता है। और अपनी नफरत में ये लगातार नीचे ही गिरते जा रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाली धरती के लोगों पर आपदा वालों ने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। मैं तो दिल्ली वालों से आग्रह करूंगा कि आप सतर्क रहें। ये वोटिंग से पहले
अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, भारत की नदियां हमारी सभ्यता की जीवन धारा रही है। हमारे इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति ने सदियों से नदी के तटों पर बड़ी प्रगति की है। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आज आपदा पार्टी की वजह से वो घनघोर संकट में है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, वहां परिवर्तन का रास्ता खुद बनता है। साथियों, मुझे गुजरात में लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। साबरमती नदी की दुर्दशा देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता था। जनता के आशीर्वाद मिले, मन ने ठान लिया साबरमती नदी को पुनर्जीवित करने का सौभाग्य मिला। एक प्रदूषित और मृतप्राय नदी को पुनर्जीवित कर हमने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना दिया। आज साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद शहर को भी नया जीवन दे दिया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना, मुझे अनुभव है काम का। मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार के प्रयासों के कई चरण होंगे। पहला, यमुना का पानी स्वच्छ बनाएंगे। दूसरा, यमुना के किनारे आधुनिक रिवर फ्रंट बनाएंगे। तीसरा, यमुना किनारे टूरिज्म का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वाटर मेट्रो की भी संभावना, ताकि लोगों को सुविधा हो आने जाने में। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार इस नदी का इस प्रकार से प्लान करके विकास होगा तो आसपास एक खूबसूरत आधुनिक दिल्ली हमें नजर आने लगेगी। आज दिल्ली वासियों को घर में कोई मेहमान भी आ जाए और शाम के समय कहीं जाना है तो इंडिया गेट जाएंगे, कर्तव्य पथ पर जाएंगे। आप हमें मौका दीजिए, आप इंडिया गेट कर्तव्य पथ को भूल जाएं, ऐसा यमुना का रिवर फ्रंट बना के देंगे। आप कल्पना करिए एक ऐसी दिल्ली की जहां यमुना भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक होगी, जहां टूरिस्ट और युवा के एक मॉडर्न इकोनॉमी हब देखेंगे,
जहां क्लीन वाटर, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्री साथ मिलकर एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी। जब हम एक नदी को स्वच्छ बनाते हैं तो हम भारत के भविष्य को स्वच्छ और समृद्ध बनाते हैं। मैं युवाओं, उद्यमियों और दिल्ली के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि दिल्ली भाजपा के संकल्प का हिस्सा बने। सदियों तक 5 फरवरी को वोट देने वालों को लोग याद करेंगे, यमुना जी बनेगी। आपको भरोसा है साथियों, यमुना जी शानदार रिवरफ्रंट बन सकता है? भरोसा है? भरोसा है? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मोदी नहीं, ये आपका एक वोट करेगा। 5 तारीख को आपका एक वोट आ जाए, यमुना जी का भाग्य बदल जाएगा।